जो दिखने में बहुत ही खूबसूरत था और बहुत ही महंगा लग रहा था। तब आनंद ने उसे घूरना शुरू किया और उसे कहा, आपने तो मुझे कहा था कि आप तो यहाँ की राजकुमारी की दासी है, तो। और उसने फिर से उस उस गहने की तरफ देखा। इस बार आनंदी ने भी उस गहने की तरफ देखा और उसे याद आया। दरअसल हुआ ये था कि 3 दिन पहले जब आनंदी अपने महल वापस आ रही थी, तब उसने उसका पूरा हुलिया ही बदल दिया था। गले के सारे गहने निकाल रखे थे, चेहरे पर मिट्टी फांसी थी और बहुत ही गंदी साड़ी पहनी थी। उसने ये इसलिए किया था कि उनके जो दुश्मन राज्य है उसके राजा उसे मारने के लिए बैठे थे और उनके लोगों के हाथ हाथ में न आने के लिए आनंदी ने अपना पूरा अपना पूरा हुलिया ही बदल दिया था। और उसने सामने से देखा, वो घोड़े के ऊपर से अपने महल आ रही थी। तभी उसने सामने देखा कि एक बैलगाड़ी तेजी से उसकी तरफ आ रही है और उन दोनों के बीच फंसने वाली थी एक प्यारी सी बिल्ली। और ये सब वहाँ खड़े आनंद ने भी देखा और झट से जाकर उसने आनंदी को और उस बिल्ली को बचाया। और वो आनंदी को कहने लगा, कैसी है आप ठीक तो हो ना? आपको कुछ चोट तो नहीं लगी? और उसने अपना कपड़ा फाड़कर उस आनंदी के घाव पर लगाया। अपनी इतनी चिंता करते देख आनंदी को भी खुशी हुई। उसके बाद आनंदी उसके साथ पैदल चलकर बातें करने लगी। बात करते करते आनंदी को ये तो समझ में आया कि ये लड़का बहुत ही ज़्यादा भोला और बहुत ही ज़्यादा प्यारा है, इसलिए उसने उसके साथ दोस्ती करने की सोची। पर उसने ये भी देखा कि वो अक्सर अमीरजादों से दूर ही रहा करता है। इसलिए तो जब आनंद ने उसे पूछा कि आप कौन हो, तो पहले तो उसे बहुत बड़ा झटका लगा, क्योंकि वो अपनी सुंदरता के खातिर अपने राज्य में और अपने आसपास के राज्य में इतनी ज़्यादा फेमस थी कि हर कोई लोग उसे जानता था। इसलिए वो उसे बताने ही वाली थी कि मैं तो यहाँ की राजकुमारी हूँ। पर फिर उसने सोचा कि ये लड़का तो अमीरजादों से बहुत ही ज़्यादा दूर रहा करता है। अगर इसके साथ हमें दोस्ती बढ़ानी हो तो हमें कोई अलग तरीका अपनाना होगा।
इसलिए उसने आनंद को ये झूठ कहा कि मैं तो यहाँ की राजकुमारी की दासी हूँ। और हमारे भोले भाले से आनंद को भी उस पर विश्वास हुआ कि सच में ये यहाँ के राजकुमार की दासी ही होगी। पर जब वर्तमान में आनंद ने उसे उस गहने को देखा तब उसे थोड़ा शक हुआ। इसलिए आनंद ने पूछने के बाद तो आनंदी के तो होश ही उड़ गए। अब इसे क्या बताऊँ, क्या बताऊँ, क्या बताऊँ, क्या बताऊँ। ऐसे वो अपने मन में सोच ही रही थी कि अब इससे क्या झूठ बोला जाए। तभी उसने देखा कि उसकी एक सहेली उसके सामने से ही गुजर रही थी, जिसका नाम था अंजलि। और उसे देखकर तो आनंदी के मन में एक बहुत ही अच्छी आइडिया आई। आनंदी ने तो उसे ही राजकुमारी राजकुमारी बुलाना शुरू किया। वो उसे बुलाने लगी, राजकुमारी जी, राजकुमारी जी, ओ राजकुमारी जी, जरा इधर तो आओ। पर अंजलि ने जब उसकी तरफ देखा तब उसे पहले कुछ समझ में नहीं आया। वो मन में ही कहने लगी, ये क्यों मुझे राजकुमारी जी बुला रही है, जबकि यही तो यहाँ की राजकुमारी है। पर फिर भी वो उसके पास चली गई। तो हमारे ड्रामेबाज आनंदी ने ऐसा नाटक करना शुरू किया कि जैसे उसकी सहेली आनंदी ही अंजलि ही यहाँ की राजकुमारी है और वो यहाँ की दासी। उसने कहा, क्या राजकुमारी जी,